नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। The first electric safari vehicle that I have driven, and I feel that is the first I've actually driven. All the other safari vehicles which are electric, which I drove, were not up to the mark, or they didn't satisfy the urge that one has by driving a safari vehicle. Firstly, the power. The power is absolutely amazing. You know, you can drive. It's like a beast. You can drive it, take it anywhere. It will cross all hurdles. It will cross all terrains. It went through slush. It went through rocks. It went through boulders. It went through riverbeds. So the power is amazing. That's the power one needs in a safari vehicle. I fell in love the way it drove, the way it responded, the way it moved. And the suspension, I must say, is another big plus on this, because the suspension is so good. It takes the rough with smooth, and then it was a pleasure going on a safari vehicle, which does not give you the jerks and the bumps that are generally associated with a safari vehicle when driving inside a forest. So, on all these counts, 100 out of 100. तो भाई रिसेंटली मैंने आप सभी को उत्तराखंड ऋषिकेश राजाजी टाइगर रिजर्व में हुआ प्रवेग इंटरसेप्टर का भयानक एक्सीडेंट दिखाया था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 2 फॉरेस्ट ऑफिशियल्स सहित 4 लोगों की जान चली गई थी। और उसमें मैंने बोला था कि जांच के बाद सब कुछ क्लियर हो पाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ और ज्यादा गलती इस एक्सीडेंट में किसकी थी। हालांकि उत्तराखंड पुलिस ने इस एक्सीडेंट के बाद इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर यानी प्रवेग के रिप्रेजेंटेटिव्स पर केस रजिस्टर कर लिया है। पुलिस ने आईपीसी सेक्शन 304 कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, सेक्शन 279 नेग्लिजेंट ड्राइविंग एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ और सेक्शन 338 कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय रैश ड्राइविंग नेग्लिजेंट एक्शन जैसी धाराओं के अंडर सभी को घेरा है, जिसमें एस्का एंड प्रवेग डायनेमिक्स कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और व्हीकल का ड्राइवर है। इस एफआईआर में आपको साफ साफ रैश ड्राइविंग दिख रहा होगा, और मैंने भी वीडियो में यही बोला था कि लग रहा गाड़ी को लिमिट से ऊपर भगाया गया है, तभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। हालांकि ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया और इतना खतरनाक सिचुएशन किस वजह से क्रिएट हुआ, वो ड्राइवर ने अपने दिए हुए स्टेटमेंट में क्लियर किया है, जो मैं आपको इस वीडियो के बाद बताऊंगा। 45 मतलब अपना पहाड़ चढ़ना हो गया, बहुत होता है। कुछ ही गाड़ी उस चीज़ को अचीव कर पाती है। इसके बाद अब हम एक्चुअली बना सकते हैं। 30 किलो में उतरना पड़ेगा सर रिस्क नहीं लेना है सर, अगर झटके में गिर गए तो सीधी रोड है, थोड़ा सा एक्सीलेरेट करूँ यहाँ पर ये प्रवेग इंटरसेप्टर का लाइव एक्सीडेंट है और इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं गाड़ी चिल्ला रेंज के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रही है, जो कि काफी पतला है। हालांकि पहले गाड़ी की स्पीड नॉर्मल दिख रही है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ड्राइवर अचानक से इसको एक्सेलरेट कर देता है और ये तुरंत ही स्पीड पकड़ लेती है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली उसी समय गाड़ी का अगला वाला टायर फट जाता है, जिस वजह से ये पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाती है और सीधा रोड के साइड में लगे इस पेड़ में जाकर घुस जाती है। टक्कर का इम्पैक्ट स्पीड की वजह से कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त होता है, जिससे पीछे बैठे पैसेंजर्स नीचे गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, जबकि ड्राइवर और को ड्राइवर सीट बेल्ट की वजह से बच जाते हैं। अब यहाँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ और गाड़ी कैसे अनकंट्रोल हुई, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कंपनी के लोगों पर एफआईआर भी किया गया है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में ड्राइवर का कुछ अलग कहना है, जिसमें से कुछ आपने डैश कैम वीडियो में भी सुना होगा। सर रिस्क नहीं लेना है सर, अगर झटके में गिर गए तो सीधी रोड है, थोड़ा सा। गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर असबिन बीजू ने बताया कि ना तो वो नशे में थे और ना ही थके हुए थे। गाड़ी की पहली टेस्ट ड्राइव मंडे मॉर्निंग में हुई थी, जो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया था। लेकिन जब दोपहर में दूसरा ट्रायल स्टार्ट हुआ, तब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने ड्राइवर को फोर्स किया कि वो गाड़ी में 2 और पैसेंजर्स को बैठाएं, जबकि ये टोटल 8 सीटर है इंक्लूडिंग ड्राइवर। लेकिन इस ट्रायल में इसके सीटिंग कैपेसिटी के अगेंस्ट 2 और लोगों को ऐड किया गया। 3 पैसेंजर गाड़ी में सबसे पीछे खड़े हुए थे, 2 उसके आगे बैठे थे, 3 उसके आगे बैठे थे और सबसे आगे ड्राइवर और को ड्राइवर थे।
खैर इसके बाद ऑफिशियल ने ड्राइवर से बोला कि वो चिल्ला डैम रोड से गाड़ी को लेकर चलें और साथ ही में कुछ ऑफ रोड और ऑब्स्टिकल्स से भी इस गाड़ी को निकालें, जो डेमोस्ट्रेशन का ही पार्ट था। हालांकि चिल्ला डैम रोड पर जब ड्राइवर गाड़ी को 30 से 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चला रहा था, तभी पीछे से ऑफिशियल्स ने उस पर प्रेशर डाला कि वो थोड़ा एक्सेलरेट करे और गाड़ी को भगा कर दिखाए, लेकिन ड्राइवर इस पर एग्री नहीं हो रहा था। उसने बोला पीछे के लोगों को उतरना पड़ेगा, हो सकता है झटके की वजह से वो गिर जाएं, लेकिन ऑफिशियल के बार बार बोलने पर ड्राइवर को गाड़ी एक्सेलरेट करनी पड़ गई। और जैसा कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो काफ़ी तेज़ी से स्पीड पकड़ती है और इन पर्टिकुलर गाड़ियों की पावर भी कुछ ज़्यादा है, इसीलिए ये तुरंत उठी है और सेकंड्स में ही इसने 70 क्रॉस कर लिया है। और सड़क पर खतरनाक और नुकीले पत्थर वत्थर वगैरह पड़े होने की वजह से गाड़ी का टायर फट गया और ये अनकंट्रोल हो गई। तो ये था ड्राइवर का स्टेटमेंट जो उसने एक्सीडेंट के बाद दिया है, और इसमें लगभग चीज़ें सही हैं क्योंकि वो डैश कैम में भी रिकॉर्ड हुई हैं। हालांकि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद भी ड्राइवर पर केस रजिस्टर किया गया है। यहाँ ड्राइवर की गलती बस इतनी थी कि उसने बात मान ली और सीटिंग कैपेसिटी के अगेंस्ट पैसेंजर्स को बैठाया और लिमिट से ऊपर स्पीड को ले गया। वो ऐसा ना करता तो एक्सीडेंट ना होता, लेकिन जैसा कि ऑफिशियल्स गाड़ी में मौजूद थे और उनके बात को ज़्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता था। लेकिन इसी के ऑपोजिट कार मैन्युफैक्चरर को ज़रूर घेरा जा रहा है कि उनकी गाड़ी अनस्टेबल है, बैलेंसिंग सही नहीं है इसकी, ब्रेक्स में प्रॉब्लम है और भी तमाम तरह की चीज़ें लोग बोल रहे हैं। और यही मानना शायद पुलिस वालों का भी है, तभी उन्होंने इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर FIR रजिस्टर किया है। हालांकि इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है, और जैसा कि मैंने रिसेंट में भी बताया था कि टायर फटने से कोई भी गाड़ी अनकंट्रोल हो सकती है, जो आपने कई बार चैनल पर देखा ही होगा। लेकिन इसके अलावा गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है और ये गाड़ी इस सब तरह की यूज़ के लिए सही है या नहीं, वो जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। बाकी आपका इस एक्सीडेंट पर और गाड़ी पर क्या मानना है, कॉमेंट में ज़रूर बताएं।